हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज से संबंधित टॉपिक रहने वाला है लिंग। ठीक है, जो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आज की क्लास अपनी बहुत ही छोटी होने वाली है। ठीक है, शॉर्ट क्लास है आज की। चलो शुरुआत करते हैं लिंग टॉपिक की टेस्ट सीरीज से। ओके, पहला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द है, रियासत है, दिन है, राष्ट्र है या राज्य है। स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको, कौन सा है। रियासत, दिन तो होता है, राष्ट्र भी होता है, राज्य भी होता है और रियासत होती है। ठीक है, फिर है दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें क्या बताना है, पुल्लिंग शब्द बताना है। कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। पुल्लिंग शब्द बताओ, कपट, सुंदरता, मूर्खता या निद्रा, कौन सा होता है बताओ। कपट होता है, होती नहीं है। कपट क्या होता है, होता है। सुंदरता होती है, मूर्खता होती है और निद्रा होती है। ओके, फिर चलो तीसरा क्वेश्चन बताना है आपको, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। क्या बताना है, स्त्रीलिंग शब्द। दरवाज़ा, घर, गेंडा या मकड़ी, बताइए कौन सा है। दरवाज़ा, घर, गेंडा या मकड़ी। सबको दिख रहा है कौन सा होगा इसमें क्वेश्चन का आंसर, तीसरे का मकड़ी। ओके, फिर है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ किसके आधार पर होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, संज्ञा, कारक, विशेषण या प्रत्यय किसके आधार पर होता है। संज्ञा के आधार पर। ठीक है, फिर है पांचवा क्वेश्चन, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। क्या बताना है, पुल्लिंग शब्द। मंजिल, दीवार, मर्यादा, दरवाज़ा, बताओ पुल्लिंग शब्द बताओ। मंजिल, दीवार, मर्यादा या दरवाज़ा। पुल्लिंग क्या होगा इसमें, पांचवें क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या होगा। दरवाज़ा। दरवाज़ा होती नहीं है, क्या होता है, होता है। मर्यादा भी होती है, दीवार भी होती है और मंजिल भी होती है। ठीक है, फिर है जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है, जातिवाचक बताना है आपको। ठीक है, और वो क्या बताना है, पुल्लिंग बताना है। चपरासी, मोहन, चावल, हिमालय। चपरासी, मोहन, चावल, हिमालय, जातिवाचक पुल्लिंग बताना है आपको। ठीक है, तो बताइए छठे क्वेश्चन का आंसर बताओ। चपरासी क्या है, चपरासी जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। क्या है, चपरासी है जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा। ओके, सातवें क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है, बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है। क्या जोड़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में एक वचन से बहुवचन बनाते समय, बताओ क्या जोड़ेंगे। सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए, ये वाला। ठीक है, ये नहीं होगा। ओके, फिर चलो ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा, ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा। ठकुराइन या ठकुराइन या ठाकुरिन या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। आठवें क्वेश्चन का आंसर ठकुराइन, क्या होगा, ठकुराइन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9। संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं, बताओ। संस्कृत के आकारांत शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं या दोनों होते हैं या दोनों ही नहीं होते हैं, बताओ। स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं या दोनों होते हैं या दोनों ही नहीं होते संस्कृत के आकारांत शब्द। 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, फिर है 10वां क्वेश्चन है, लाला का स्त्रीलिंग होगा, बताओ। लाला का स्त्रीलिंग होगा, अच्छा क्वेश्चन है।
बताओ क्या होगा, लाली, लालाइन या लल्लाइन या लल्ली, क्या होगा। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। लाला का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताओ क्या होगा, लल्लाइन। क्या होगा, लल्लाइन। फिर है 11वां क्वेश्चन, दही शब्द है, दही शब्द है क्या है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है कि स्त्रीलिंग है या कोई नहीं है। बताओ दही शब्द क्या है, पुल्लिंग, क्या है, पुल्लिंग। फिर है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, लिपि है, विद्रोह है या बलशाली है या दाता है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, लिपि है, विद्रोह है, बलशाली है या दाता है। कौन सा है, स्त्रीलिंग क्या है, लिपि है ना, लिपि होती है, विद्रोह होता है, बलशाली भी होता है, दाता भी होता है। ठीक है, फिर चलते हैं 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा का उदाहरण है। कौन सा अप्राणीवाचक, और वो क्या होना चाहिए, पुल्लिंग संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा का उदाहरण है, बताओ। अरावली, बेटा, कौवा, मेंढक। अप्राणीवाचक होना चाहिए और किस में होना चाहिए, पुल्लिंग में होना चाहिए, तो बताइए अरावली, है ना, अरावली पर्वत चोटी। अप्राणीवाचक निर्जीव है ना ये, बेटा, कौवा, मेंढक ये हैं। ओके, आज का हमारा टेस्ट सीरीज वाला सेशन लिंक टॉपिक से संबंधित था, जो बहुत ही शॉर्ट था। ठीक है, ये अपना हुआ कंप्लीट। इसमें 13 क्वेश्चन थे, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं लेके आ गई। ओके, कोई भी विद्यार्थी मेरे चैनल से पहली बार जुड़े, वो पहले मेरी थ्योरी वाली क्लास देखे, क्योंकि उसमें मैंने संपूर्ण व्याकरण करवाई है। ठीक है, जो हर परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हिंदी व्याकरण हर प्रतियोगी परीक्षा में आती ही आती है। ठीक है, उसके संपूर्ण टॉपिक मैंने करवाए हैं, और काव्य शास्त्र में एक करवाया है, और आगे के भी करवाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि पहले अपन व्याकरण के MCQ हल कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपना पढ़ा हुआ क्या हो जाएगा, दोहराना हो जाएगा। ओके, इसलिए मैंने पहले थ्योरी वाली क्लासें दी, उसके बाद यह टेस्ट सीरीज वाली शुरू की। इससे क्या होगा कि जो भी बच्चे रेगुलर हैं उनका रीजन होता रहेगा। ओके, ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।